चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार बरकरार है। कई राज्य कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच अमेरिका की फाइजर कंपनी इसी साल भारत को 5 करोड़ टीके उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वह क्षतिपूर्ति सहित कुछ नियामकीय शर्तों से बड़ी छूट चाहती है। फाइजर ने कहा है कि भारत को 1 करोड़ टीके जुलाई में, 1 करोड़ अगस्त में और 2 करोड़ सितंबर और 1 करोड़ टीके अक्टूबर में उपलब्ध कराने होंगे। कंपनी ने कहा है कि वह केवल भारत से सरकार से बात करेगी और टीकों का भुगतान भारत सरकार की तरफ से फाइजर इंडिया को करना होगा। कोरोना कहर बनकर काबू पाने का आपको बता चले मात्र तरीका वैक्सीन है। कोरोना की जैसी जिस तरीके से महामारी लगातार जारी है, लेकिन देश में वैक्सीन की रफ्तार धीमी है। शुरुआत से ही राज्य सरकारें कम वैक्सीन की शिकायत कर रही हैं। अब जून में भी राज्यों को कम वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित किया है कि जून 2021 में दिल्ली को 4 लाख वैक्सीन की डोज सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनी से मिलेंगी। ये वैक्सीन 45 साल से ऊपर वालों के लिए होंगी। इसका मतलब पिछले महीने दिल्ली में 18 साल से ऊपर के जितने लोगों को वैक्सीन दी गई थी, उससे महज 40,000 डोज ही ज्यादा वैक्सीन जून में मिलेगी। इसलिए माना जा रहा है कि जून में भी 18+ लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के बाद बात मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ के ब्लॉक रोहटा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने बुधवार को दूसरे राउंड का शपथ ग्रहण समारोह वर्चुअल बैठक के माध्यम से पूरा कर गांव की सरकार बना ली। इस मौके पर पंचायत सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें, ब्लॉक रोहटा के बाकी बचे 5 गांवों के प्रधानों और पंचायत सदस्यों ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से ऑनलाइन शपथ ली है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हालांकि अब देश में मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोरोना वायरस के टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रभाव का पता लगाने के लिए अगले हफ्ते से सर्वेक्षण शुरू करेगा। इस दौरान संक्रमण को गंभीर रूप से लेने से रोकने में टीके के प्रभावी होने की जांच की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड टीके का, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीके का उत्पादन कर रही है। इन टीकों की शुरुआत के बाद से पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण होगा। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार महामारी की तरह कहर बनकर टूट रहा है देश पर, उसको देखते हुए जिस तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता देश में कम हो गई है, अब इनकी जो निर्माण कार्य है उसमें तेजी लाने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। गंभीर प्रभाव को रोकने में वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं कोरोना वायरस को। लेकिन आपको बताते चले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप जो है वो राज्यों पर कम पहुंच रही है, जिसको देखते हुए ICMR इस पूरे मामले की अब जाँच करने जा रहा है।